हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने छोटा सा यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ हिंदी चैप्टर 2। देखिए यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ हिंदी चैप्टर 2। उसने कहा था मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है उसमें सभी ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कलेक्ट है। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस सेशन में बहुत ही शानदार सेशन बनने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न आपसे कैसा पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा गया है आपका बोर्ड एग्जाम 2021 में यह पूछा गया है, तो ध्यान देंगे। देखिए प्रश्न क्या है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ऑप्शन ए में उसने कहा था, ऑप्शन बी में पंच परमेश्वर, ऑप्शन सी में पुरस्कार, ऑप्शन डी में मंगर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सेकंड नंबर प्रश्न देखेंगे। तो देखिए सेकंड नंबर प्रश्न कैसा है। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? फ्रेंड्स, कहने का अर्थ है तेरी कुड़माई हो गई। देखिए यहाँ पे तेरी कुड़माई हो गई, ये मतलब यह किस कहानी से संबंध है? ऑप्शन ए में रोज, ऑप्शन बी में उसने कहा था, ऑप्शन सी में तिरिच, ऑप्शन डी में जूठन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है। तो आप याद पारिए, याद रखिए कि वहां पे उसने कहा था कहानी में लहना सिंह ने सूबेदारनी को क्या कह रहे थे? यह प्रश्न क्या पूछ रहे थे? तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। तो वह लड़की क्या जवाब देती थी? धत धत कहकर चली जाती थी। ठीक है, तो यह किस कहानी से संबंध है? किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़माई हो गई, तो यह उसने कहा था कहानी से संबंध है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी फोर। आप जो समझिए बी फोर दिया होगा। चलिए तीन नंबर प्रश्न को यहाँ पर ध्यान देंगे। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? फ्रेंड्स, मतलब बताइए, बिना लड़े घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, मतलब सिपाही बिना लड़े बिगड़ता है, यह कहानी किस में है? तो आप बताइए। ऑप्शन ए में रोज, ऑप्शन बी में ओ सादा निरा, ऑप्शन सी में एक लेख और एक पत्र, और ऑप्शन डी में उसने कहा था। तो आपका रोज नहीं होगा, ओ सादा निरा नहीं होगा, एक लेख और एक पत्र वह भगत सिंह ने अपना सीना चीर दिखाया था, सुखदेव के पास पत्र लिखा था, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन उसने कहा था, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। देखिए फोर्थ नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। बुद्धू का कांटा रचना है, मतलब बुद्धू का कांटा किनकी रचना है? बुद्धू का कांटा किनकी रचना है? ऑप्शन ए में बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी में जयप्रकाश नारायण की, आई ऑप्शन डी में नामवर सिंह की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुद्धू की कांटा की रचना किनकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांच नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे? ऑप्शन ए में 15वीं सती, ऑप्शन बी में, यहाँ पे दोस्तों शराबी सती नहीं होगा, यहाँ पे 17वीं सती लिखा गया है, यहाँ पे टाइप में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है। सी में है 19वीं सती और ऑप्शन डी में है 20वीं सती। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20वीं सती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20वीं सती हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को ध्यान देंगे। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? ऑप्शन ए में एक, ऑप्शन बी में दो, ऑप्शन सी में तीन, ऑप्शन डी में चार। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी है। कितनी कहानियां? 3 कहानियां लिखी है। कौन लिखी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यहाँ पे शॉर्टकट में गुलेरी जी बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? फ्रेंड्स, यह प्रश्न वीवीआई है। वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। फ्रेंड्स, यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब आपका यह सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से याद कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका दोहराया जा सकता है। क्या हो सकता है? दोहराया जा सकता है। तो आप यहाँ पर सही से याद कर लेंगे। तो 7 नंबर प्रश्न था, उसने कहा था
कहानी का नायक कौन है? तो फ्रेंड्स कहानी का नायक ऑप्शन ए में लहाना सिंह की, ऑप्शन बी में बोधा सिंह की, ऑप्शन सी में बजीरा सिंह की, ऑप्शन सी में हजारा सिंह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसने कहा था कहानी में लहाना सिंह इनका नायक थे। क्या थे? लहाना सिंह थे। कौन थे नायक? लहाना सिंह थे। तो फ्रेंड्स 8 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? ऑप्शन ए में सुखमय जीवन, ऑप्शन बी में एवन सेकंड फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में सुखमय जीवन, ऑप्शन बी में बुद्धू का कांटा, ऑप्शन सी में उसने कहा था, ऑप्शन डी में हारे को हरिनाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सुखमय जीवन गुलेरी जी की रचना है, बुद्धू की कांटा भी है, उसने कहा था भी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की है, लेकिन हारे को हरिनाम यह नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे प्रश्न पर, ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है। तो हारे को हरिनाम इनकी रचना नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, 8 नंबर हो चुका था, ठीक है, 8 नंबर हो चुका था। 9th नंबर प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान देंगे। उसने कहा था कहानी है। फ्रेंड्स यहाँ पे बताइए, उसने कहा था कहानी है, कैसा कहानी है? ऑप्शन ए में युद्ध की कहानी, ऑप्शन बी में प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, या ऑप्शन डी में इनमें सभी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे बताइए, उसने कहा था कहानी, देखिए उसने कहा था कहानी क्या है? युद्ध की कहानी है, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा था कहानी लहाना सिंह ने जर्मन से लड़ाई चल रही थी, तो यह युद्ध की कहानी है। दिव्य प्रेम की कहानी है, क्योंकि यहाँ पे दिव्य प्रेम वाला भी कहानी है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, तो फ्रेंड्स ये अभी है। क्यों बताइए? अगर लहाना सिंह गए थे लड़े, जर्मन से लड़ने गए थे, तो वहां पर क्यों गए थे? क्योंकि सूबेदारनी के प्रेम में लहाना सिंह ने, क्या बताएं, उनके प्रेम में बह गए थे, ठीक है, क्या हुए थे? बह गए थे। तो ये भी ऑप्शन सही है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, क्योंकि सूबेदारनी के प्यार के चक्कर में लहाना सिंह ने अपना जान गंवा दिया। बताइए, तो यह प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। तो आप लोग प्रेम के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग भी जान दे दीजिएगा। हम जानते हैं कि आप लोग जान दे देंगे प्रेम के चक्कर में। चलिए 10 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। तो 10 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताइए, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लखनऊ नहीं है, उसमें मतलब नाम वाम ले वही नहीं किया गया है उस चैप्टर में। जयपुर का भी वो नाम निताना है वही नहीं है उसमें। लुधियाना नहीं है, लेकिन अमृतसर है। तो अमृतसर लहाना सिंह के मामा जी रहते थे। आपसे पूछा जाएगा कि अमृतसर में कौन रहा करता था? लहाना सिंह का मामा जी। आपसे पूछा जाएगा लहाना सिंह के मामा जी का घर कहाँ था? तो अमृतसर। तो इस चैप्टर में अमृतसर का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स यह VVI प्रश्न है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में 2009 से लेकर 21 तक इसमें से पूछा गया, इसमें कलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, 1 सेकेंड ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पे लाना सिंह नहीं होगा, यहाँ पे लहाना सिंह होगा। टाइप करने में गलती हो गई है। लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे लाना सिंह नहीं होगा, लहाना सिंह होगा, ठीक है। तो लहाना सिंह का यहाँ पे लहाना सिंह होगा, ठीक है। लहाना सिंह का गांव का नाम क्या था? माझे था। क्या था? माझे था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मंगरे किसका घर था? मंगरे सूबेदारनी की घर थी। सूबेदारनी, जो प्यार की चक्कर में लहाना सिंह बर्बाद थे, ठीक है। सूबेदारनी की घर थी मगरे, और लहाना सिंह का माझे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे यहाँ पे। लहाना सिंह किस पद पर था? लहाना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के, मेजर के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर, लहाना सिंह जमादार के पद पर थे, यानी वह सिपाही के पद पे, मतलब एक प्रकार सिपाही नहीं होता है, जमादार जो रहता है वही जमादार के पद पर थे। चलिए 13 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। देखिए 13 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, जर्मन लॉफ्टन को किसने मार गिराया? देखिए जर्मनी में लड़ाई हो रहा था, मतलब जर्मन का सेना लड़ाई कर रहा था, मतलब सी से लहाना सिंह से सब लड़ाई चल रही थी। तो जर्मन लॉफ्टन को किसने मार गिराया? ऑप्शन ए में सूबेदार ने, ऑप्शन बी में बोधा सिंह ने, ऑप्शन सी में लहाना सिंह ने, और ऑप्शन डी में बजीरा सिंह ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लहाना सिंह जो था वही जर्मन लॉफ्टन को मार गिराया
था। जर्मन लफ्टन को मार गिराया था कौन? ऑप्शन सी लहना सिंह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। देखिए 14 नंबर प्रश्न कैसा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए में जूठन, ऑप्शन बी में रोज, ऑप्शन सी में उसने कहा था, और ऑप्शन डी में तिरिछ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जूठन जो लेखक थे वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे। कौन थे? ओम प्रकाश। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। लिखने में थोड़ा टाइप नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए जूठन ओम प्रकाश जी थे, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। रोज अगे जी थे, यह ऑप्शन नहीं होगा। तिरिच उदय प्रकाश जी थे, यह भी नहीं होगा। लेकिन उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? उसने कहा था। ठीक है, तो चलिए 14 नंबर प्रश्न हो गया। 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बताइए फ्रेंड, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए में बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी में भगत सिंह, ऑप्शन सी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ऑप्शन डी में रामधारी सिंह दिनकर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, बालकृष्ण भट्ट जो थे वह बातचीत के लेखक थे। भगत सिंह जो थे एक लेखक, एक पत्र के लेखक थे। रामधारी सिंह दिनकर वो सदा नीरा के लेखक थे। लेकिन यहाँ पे उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। देखिए क्या है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? बताइए फ्रेंड, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए में चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी में कर्ण प्रधान, ऑप्शन सी में धर्म प्रधान, और ऑप्शन डी में भाव प्रधान। तो फ्रेंड्स बताइए, चरित्र प्रधान तो नहीं होगा। होगा? उसने कहा था लहाना सिंह ने जो लड़ाई करने गए थे, वह सूबेदारनी ने बोली थी कि मेरे पति और मेरे बेटे को बचा कर लाना, मतलब कोई ना कोई काम को बताया था कि उनको संभाल कर लाना, कर्म करना। तो लहाना सिंह का क्या बात होता है, वहां पे कर्म कर रहे थे। ठीक है, धर्म तो होगा नहीं, भाव तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कर्म प्रधान की प्रधानता था कि लहाना सिंह को सूबेदारनी के कहने पर वह काम किए थे कि उनके पति, सूबेदारनी के पति और बेटे को सही सलामत लड़ाई पर से भेज देने का। यहाँ पे लहाना सिंह का क्या है? कर्म है, कर्म। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर इसका कर्म प्रधान हो जाएगा। क्या होगा? कर्म प्रधान होगा। तो फ्रेंड्स 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? देखिए यह प्रश्न भी आई है, आ गया प्रश्न, क्योंकि यह सभी का सभी प्रश्न 2009 से लेकर आपका 2021 तक पूछा गया ऑब्जेक्टिव में से कोलेक्ट संग्रह किया गया है। तो आपसे प्रश्न क्या है? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए में चंडीगढ़, ऑप्शन बी में अमृतसर, ऑप्शन सी में लुधियाना, ऑप्शन डी में जयपुर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर अमृतसर हो जाएगा। मैंने पहले ही बता चुका था कि यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अमृतसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृतसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में पूरा का पूरा आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पूरे का पूरे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सभी का सभी ऑब्जेक्टिव आपका चैप्टर वाइज कराया जाएगा। वीवीआई प्रश्न कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 17 ही प्रश्न मैंने कलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे 17 ही प्रश्न पूछा गया है 2009 से लेकर 21 तक जितना भी। इसमें प्रश्न दोहराया भी गया है। ऐसा नहीं है कि यह प्रश्न एक बार पूछा गया है, नहीं, यह प्रश्न 3 बार, 4 बार, 5 बार पूछा गया है। तो आप इनको ध्यान से देखकर याद कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पूरे क्लास 12 की तैयारी करना, तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों को पास शेयर करना मत भूलिएगा, मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ज्वाइन हो जाइए, और अपना क्लास 12 के हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ का पूरा ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज सही सही प्रश्न पाइए। क्योंकि यूट्यूब पर मैं जानता हूं कि बहुत कोई ऐसे टीचर हैं जिन्होंने गलती आंसर बता रहे हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप बुक भी लिए होंगे ऑब्जेक्टिव का, तो भी आपका ऑब्जेक्टिव का बुक में आंसर शीट गलती दिया रहता है। यूट्यूब पर भी बहुत कोई, मैं क्या नाम बताऊंगा आपका, बहुत कोई गलती आंसर शीट बता रहे हैं। तो आपको इस चैनल पर आपको कोई भी ऑप्शन गलती नहीं बताया जाएगा। क्योंकि अगर आपको बोर्ड एग्जाम आ जाता है तो आप डाउट रहेंगे कि फलना सर ने ऐसे बताए थे और फलना सर ने ऐसे बताए थे, फलना चैनल पर ऐसा आंसर था, फलना चैनल पर ऐसा आंसर था। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, आपको पूरे का पूरा सही सही आंसर शीट आपको दिया जाएगा, गलत नहीं बताया जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। ओके बाय, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट